Let's all just give glory to the name of the Lord. हम सब Hallelujah. परमेश्वर के आए नाम को महिमा दें. आए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, Let's thank our शुक्रगुजारी God. करते हैं. Thank आपने our हमारी God. गवाही सुनी है. मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर के राज्य में चलते हैं तो परमेश्वर आपकी सारी चीज़ों की टेक केयर कर लेता है. हालेलुया. You have listened to our testimony, and I just want to tell you guys that when you walk in the kingdom of God, He takes care of everything. जब मेरी बच्ची कल सांस नहीं ले रही थी तो मेरे जीवन में ऐसा लगा कि सब कुछ मेरे लिए खत्म हो गया है. And when my child wasn't breathing yesterday, I felt like everything has ended in my life. And there is only one thing I could remember. और एक ही चीज़ है जिसको मैं याद कर सकता था उस वो समय. मेरा एक खुदावंद यीशु है. And that was my Lord Jesus और प्रभु Christ. ने मुझे उस समय मुझे वचन दिया कि तू मेरा बेटा है और ये कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर. And God gave me a word, and He said, nothing will happen at this moment because you are my son. वो सब कुछ उस समय इंस्टेंटली इतना हुआ, कुछ समझ नहीं लगी. And everything happened so fast, instantly, I couldn't understand anything. मेरी बेटी छोटी थी जो पीछे गाड़ी में मैंने उसे बिठाया था और शाइना और मायरा एम्बुलेंस में जा रहे थे. Me and my youngest daughter was sitting in the car, and the rest of them were in the ambulance. तो मैंने उस समय मैं दुआ कर रहा था और मैंने कहा कि प्रभु जी ऐसा लग रहा है कि आज मुझसे मेरे पास दुआ करने के लिए शब्द नहीं है. And I was praying at that time, and I was talking to God, and I was thinking that I have no words to pray. एंड मे बी उस सिचुएशन में हमें कुछ नहीं दिखता बाहर, पर हमें मेरा एक विश्वास है कि जो मेरा खुदाबंद कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता. And in such situations, we might go blank, but I have believed that in these situations, God still works. और जब मैं रो रहा था और दुआ कर रहा था, And when I was crying, when I was praying, वो शायद शब्दों की दुआ नहीं थी, and it wasn't the prayer of words, पर वो दिल की दुआ थी. it was the prayer from my heart. एंड द लॉर्ड शोड मी अ विजन और परमेश्वर ने मुझे एक विजन दिखाया. कि जब मेरी बेटी गिरी थी When my daughter fell, तो उसका हाथ उसके सर के पीछे था. and her hand was behind her head. और मेरे प्रियो, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, And my loved one, I just want to tell you one thing. खुदावंद का फेवर आप सभी के जीवनों के ऊपर है. God has favored upon your lives. किसी इंसान को देखने की ज़रूरत नहीं है. You don't have to look upon any person, each individual. I don't put my hope in medicine, I don't put my hope in doctors, I only put my hope in one and only, and the name is simple and plain, Jesus Christ. मैं अपनी आशा किसी इंसान, किसी डॉक्टर पे नहीं रखता. मैं सिर्फ एक ही चीज़ पे अपनी आशा रखता हूँ, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह. हालेलुया. हालेलुया. आए हम वचन में जाते हैं. मेरे पास थोड़ा समय कम है ये वचन प्रचार करने के लिए. ये थोड़ा प्रचार भी नहीं है, ये थोड़ी टीचिंग भी है. जब मैं छोटा होता तो मैं अपने टीचर को देखकर यही सोचता था कि मैं कभी टीचर नहीं बन सकता. It is our time to go into the Word of God, and it is not more of a preaching, but it's also a sort of teaching. And when I was young, there's one thing that I never liked was to become a teacher. पर परमेश्वर जो है, खुदावंद जब आपसे कोई सेवकाई लेता है, जब आपसे कोई काम कराता है, एंड देन ही व्हेन यू मैनिफेस्ट इन हिम, तो परमेश्वर आपके लिए वो भी चीज़ें कर देता है जो आप सोचते भी नहीं, जो आपके पास ख्याल भी नहीं होते. And when God has called you to do something, there are things that you might have never come across, but still God will allow you to do them. सो ये मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं लर्नर हूँ, एक वचन का लर्नर हूँ. I'm not a teacher, but I'm just a learner of Word of God. और जो मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ. And whatever I have learned throughout the time, I just want to share it with you all. और मेरा विश्वास है I have believed कि आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे. today you won't be the same when you leave from this church. दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल वर्ड. ये कोई साधारण प्रचार नहीं है. This is not any ordinary word of God. मैं आपको ये नहीं दिखाने आया कि स्वर्ग कैसा होता है. I'm not here to show how the heaven looks like. और आज आप अगर सच सुनना चाहते हैं तो हालेलुया, आपको आज सच मिलेगा परमेश्वर की ओर से. But if you want to hear the truth today, God will reveal the truth upon you. हालेलुया. Hallelujah. मुझे ये नहीं पता कि आपका हफ्ता कैसा गया, I have no idea how your last week has been through, पर परमेश्वर ने आपको यहाँ पर लेकर आया है किसी एक कारण के लिए. but God has brought you here for a reason. और खुदावन ने जो ये वचन मेरे दिल में, मेरे जहन में डाला था, तब का ये वचन मेरे दिल में उबाले मार रहा है. और मेरा विश्वास है कि आज किसी न किसी के लिए ये वचन ज़रूर है. And since this word has been put into my heart, I've been very excited to share the word of God with you all, and I believe that someone's life will change today. मेरे प्रियो, खुश होकर बैठा करो खुदावन के वचन में.
And when you are sitting in the church, when you're sitting in the presence of God, rejoice in His हाँ, presence. टेम्पटेशंस को भूल जाओ. Forget the Hallelujah. temptations. ये आप कोई भी आपको बोल नहीं रहा कि आपको यहाँ पर पूरा हफ्ता बैठे रहना है, आपको शायद 1 घंटा बैठे रहना होगा. मैं जब प्रचार में बैठता हूँ तो आई कैन सिट फॉर 3 hours, 4 hours, 6 hours. इफ आई वांट टू प्रीच आई कैन प्रीच फॉर 3-4 hours too. बट आई रियली रिस्पेक्ट कि जो मेरे कलीसिया ने समय दिया मैं उस समय में पूरा करूं. तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये मैंने वचन सिलेक्ट किया है, देयर इज़ नो वे कि मैं इसे उस उतने समय में जो मुझे एलोकेट हुआ मैं आज प्रचार कर सकूं, पर मैं इसे एक सीरीज़ में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. Now, no one is telling us to sit for 3 hours, but we have to sit for an hour or two. But when I prepare the Word of God, it takes me sometime 2 hours, 3 hours, which I can't share with you guys right now. But I have prepared it into a series, and one of the chapters that I'm going to share with you today. हालेलुया. तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं खुदावंद ने जो वचन डाला है वो है द गॉस्पल ऑफ द किंगडम. And Hallelujah. we can look into the screens here. The word today is Gospel of the Kingdom. ये पार्ट फर्स्ट है. This is the first part. आई नेवर थॉट मैं सीरीज करूंगा. जब मैं एक बार एक कलीसिया में गया था और वो सीरीज कर रहे थे एंड आई वाज लाइक गॉड, मैं खुदा की बात कर रहा था कि खुदा तो कैसे इतना वचन दे देता है, ये कैसे समझा सकते हैं इतना कुछ, ये इतने सीरीज कैसे तैयार कर लेते हैं. पर खुदा जब वचन देता है वो आपको समझ देता है, जब वो समझ देता है तो वो आपको वो समय में भी बांटना सिखाता है. And I've never heard of preaching in the series, and one of the times I was in a church and the preacher there was sharing in the series, and I was thinking, Lord, how do you give them wisdom and how do you give them so much word that they can preach into series? But I'm grateful that God has enabled him to preach that today. अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो आए वचन में जाते हैं. मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33. Let's go into the word of God, Matthew chapter चैप्टर 6 वर्स 33. अ लॉट ऑफ अस, हमें बहुत जनों को ये जो वचन है हमने ज़ुबानी रटा हुआ है. मैथ्यू 6:33. शायद कई लोगों ने टैटू भी कराया होगा. Hallelujah. Matthew chapter 6:33 will go into, and a lot of us might have know it by heart, and some of us might have tattoo of it. हालेलुया. वहाँ पर क्या लिखा? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. हालेलुया. Hallelujah. क्या आप चाहते हैं सब चीज़ें पाना? Do you want to get all of the things? आप चाहते हैं प्रॉस्पेरिटी पाना? Do you want to get the prosperity? क्या आप चाहते हैं सक्सेस पाना? Do you want to get succeeded? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही. मुझे नहीं लग रहा क्योंकि कोई आवाज़ नहीं आ रही. पिछले हफ्ते हमारी बहन आई थी और उन्होंने तैयार किया था आपको कि मुझे एक रिस्पॉन्सिव चर्च अच्छी लगती है. सो आई टुक दैट फ्रॉम हर. मुझे भी एक रिस्पॉन्सिव चर्च अच्छी लगती है. There was sister last Sunday here, and she said she likes when the church is responsive, and I also have adapted one thing that I want all of us to be responsive to. हालेलुया. Hallelujah. हमने ये आयत बहुत बार पढ़ी. हालेलुया. समझा भी है हमने इस आयत को We कि have परमेश्वर के राज्य की खोज करो और बाकी की सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी. We have read this verse a lot of time, and we might have understand this thing that first we have to seek the kingdom of God, and then rest of the things will follow up. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कौन कौन यहाँ है जो परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहा है और उसे सब चीज़ें मिल चुकी हैं. And I want to ask each and every one of you that who is here seeking the kingdom of God and has found everything. मेरा भाई 1 2 3 4. लुक एवरीबॉडी नाउ. हालेलुया. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. Praise God. तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं उसने कहा है कि बट सीक फर्स्ट हिज किंगडम. शायद मैंने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, पहले सोचा भी होगा, बट इतने गहरे तरीके से नहीं सोचा. क्या सोचते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे जवाब देना इसका. क्या है परमेश्वर का राज्य? And when we think that seek first his kingdom, what comes to our mind when we are thinking about this particular phrase? क्या सोचते हैं परमेश्वर का राज्य क्या है? कोई बता सकता है? What do we think the kingdom of God is? क्या है राज्य? हाँ, आप खोद दे राज्य. आमेन. आमेन. कोई और? हालेलुया. हालेलुया. कोई बात नहीं. दिस इज व्हाई गॉड हैव पुट दिस इन आवर हार्ट कि आज हम सीखें कि खुदावन का वचन, खुदावन का राज्य क्या है. And today it is the time for all of us to learn together to know what is the kingdom of God. हालेलुया. Hallelujah.
और इसके बाद मेरा विश्वास है कि आप जब इस आयत को पढ़ेंगे सुनेंगे, मेरे हिसाब से आपको ये आयत याद हो जाएगी और आपको पता होगा कि किस राज्य की हम खोज कर रहे हैं। And after this, I believe whenever we read this verse again, we will remember that what kingdom are we talking about? क्योंकि जब हम राज्य के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद ये मुक्ति, सैल्वेशन, या शायद ये अनंत के जीवन, स्वर्ग के बारे में बात हो रही है। Because whenever we think about the kingdom, we think about the salvation and we think about the eternal life, we think about the heavens. यही सोचते हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं। हालेलुया। Think something like this. पर क्या है ये? सैल्वेशन के बारे में है, इटर्नल लाइफ के बारे में, किस चीज़ के बारे में है परमेश्वर का राज्य? But what is this about? Is this about eternal life? Is this about heavens? Is this about something else? परमेश्वर यीशु ने जब अपनी सेवकाई शुरू की थी तो उसने एक प्रचार से शुरू की थी। आगे जाकर हम देखेंगे कि अगर हमारा खुदाबंद जिसे हम फॉलो करते हैं उसने अपनी सेवकाई में किस चीज़ का प्रचार किया। When Jesus Christ first started his ministry, he started with one things, and that's what we're going to talk about. आपको बताना चाहता हूँ आजकल के प्रचारक ऐसे हैं, वो उनको सब कुछ पता है, उन्होंने बुक्स भी लिखी हुई हैं, उन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं सैल्वेशन, मुक्ति के बारे में और अनंत जीवन के बारे में, और ये ही सिर्फ उनके प्रचारों में आपको दिखेगा, अनंत जीवन और मुक्ति। And we have preachers who might have written some books as well, and there are two things that they are continuously speaking about is salvation and eternal life. और ये इसमें कुछ गलत नहीं है, And there is nothing wrong about it. पता गलती तब होती है But the mistake happens when जब हम परमेश्वर के राज्य को सिर्फ मुक्ति और अनंत जीवन तक ही सीमित रख देते हैं। the mistake happens when we limit God's word to just eternal life and to the salvation. हालेलुया। Hallelujah. तो आज मेरा विश्वास है कि खुदावंद का आत्मा हमें बताएगा उन पहलुओं को कि क्या है जो खुदावंद का राज्य है। And today I believe God's word will reveal to us what's the kingdom of God. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर का राज्य सिर्फ मुक्ति या स्वर्ग जाने तक ही नहीं है, ये उसके राज्य का हिस्सा ज़रूर है। The salvation and eternal life are part of the kingdom of God, but it is not the only thing about the kingdom of God. वो एक एस्पेक्ट ज़रूर है, It is ये सिर्फ एक चीज हो सकती है, पर ये पूरा राज्य नहीं है। but it is not the entire kingdom. खुदावंद यीशु इसलिए क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ा ताकि हम सिर्फ मुक्ति पाएं और सिर्फ स्वर्ग तक ही जा सकें। And our Christ wasn't crucified just to get the salvation and the eternal life only. ताकि उसने सब कुछ अपना दे दिया इसलिए ताकि हम उसके राज्य को धरती के ऊपर आगे बढ़ा सकें He gave his life so that we could advance his kingdom on this earth, और हम उसके राज्य में रहना सीख लें। so that we could learn to live in his kingdom. खुदावंद जो स्वर्ग है वो तो खुदावंद का राज्य ऑलरेडी है, The heaven is already the kingdom of God. और खुदावंद ये नहीं कह रहा कि स्वर्ग को खोजो। And God is not telling us to look for the heavens. स्वर्ग खोया नहीं है, जो प्रभु को जानते भी नहीं है ना वो भी जानते हैं कि स्वर्ग है। We उन्हें पता है मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, तो उसके बारे में खुदावंद ने बात नहीं की। We have not lost the heavens. Even those who doesn't believe on God still believes that there are two things that exist, heavens and hell. So we are not talking about that kingdom here. इस सिलसिले में जब हम बात करते हैं तो हम इस चीज़ के ऊपर, इन सवालों के ऊपर आ जाते हैं कि what is the gospel of the kingdom? So when we talk about these things, we come to the conclusion and we come to this thing that what's the gospel of kingdom? और what is the kingdom of God? और परमेश्वर का राज्य क्या है? अगर आप तैयार हैं जाने के लिए And if you guys are ready to get into it, तो हम आपके साथ शेयर करने के लिए भी तैयार हैं। and we are also eager to share with you all. हालेलुया। Hallelujah. आए हम देखें कि प्रभु यीशु ने जब सेवकाई की थी, जब उनकी सेवकाई में एक कॉन्टेक्स्ट में बात जो बार बार हुई थी, और वो ये था गॉस्पल ऑफ द किंगडम और किंगडम ऑफ गॉड और किंगडम ऑफ हेवन, ये तीन जो शब्द थे बार बार खुदावंद यीशु की मिनिस्ट्री में उसने यूज़ किए थे। So when we look into the word of God, when Jesus Christ started his ministry, there were few phrases, few things that were repeating. There was kingdom of God, kingdom of heaven. तो क्या है, what is the gospel? gospel का क्या मतलब है? Or what is gospel? gospel सुसमाचार है, Gospel is Good the news. word of God. It's good news. gospel is good news। और kingdom क्या है? And what is the kingdom? आपको सरल शब्द में बताऊंगा, ये जो किंगडम वर्ड है ये ग्रीक भाषा के शब्द बसेलिया से लिया गया है। And in the simplest form, I would like to tell you the word kingdom is taken from the Greek word
Basilia, जिसका अर्थ होता है and the meaning of this word is the realm in which a sovereign king rules. तो वो एक क्षेत्र, वो एक राज, वो एक राज्य जिसके ऊपर सर्वश्रेष्ठ राजा राज करता है. That is the kingdom. Hallelujah. yeah. क्या है किंगडम? किंगडम एक जगह नहीं है. किंगडम इज नॉट अ प्लेस, बट किंगडम एक राज्य है जहां पे जो राजा है वो राज करता है. हालेलुया. कनाडा में आपको पता है किसी का राज चलता है? इंग्लैंड के राजा रानी का, राइट, राज चलता है, राइट. दे कैन नेवर बी फ्री बिकॉज दे आर अंडर दैट. तो वो एक राज है. So as we know that our Canada is ruled by the King of England, and they can never get out of this kingdom, and they can never get out of their authority actually. हालेलुया. Hallelujah. सो किंगडम ऑफ हेवन जो शब्द है, ये जब हम मैथ्यू मत्ती की किताब पढ़ते हैं उसमें ये 32 टाइम्स यूज हुआ है. And when we look into the book of Matthew, the kingdom of God, kingdom of heaven has been used 32 times. शायद ये मैथ्यू ने उस तरीके से लिखा था क्योंकि वो उस समय यहूदियों को ये लिख रहे थे. And he might have written in a way because he was writing to the Jewish people. क्योंकि जो यहूदी लोग हैं वो थोड़ा अवॉइड करते हैं गॉड शब्द को. Because Jewish people mostly avoid the word God. तो जो किंगडम ऑफ गॉड है, And जो परमेश्वर का राज्य है, द किंगडम ऑफ गॉड, उसे 70 टाइम्स नए नेम में लिखा गया है. and the word kingdom of God has been used 70 times in the New Testament. और 30 बार लूका की किताब में किंगडम ऑफ गॉड के बारे में लिखा गया है. And 30 times it has been written in the book of Luke. और नया नियम हमें बार बार किंगडम का अर्थ बताता है. And the New Testament keep repeating and keep telling us the meaning of kingdom. सो क्या सोचते हैं आप, किंगडम ऑफ हेवन और किंगडम ऑफ गॉड क्या ये दोनों सेम हैं? So what do we think, are the kingdom of God and kingdom of heaven are both the same thing? यस और नो? यस और नो? मैंने आपको अभी पढ़ाया कि 70 बार वहाँ पर लिखा है किस कारण के लिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम हैं. दे आर नॉट डिफरेंट. किंगडम ऑफ गॉड और किंगडम ऑफ हेवन एक है. उनको जो ट्रांसलेशन है वो ट्रांसलेशन डिफरेंट तरीके से लिखी गई है. So as we see that kingdom of God and kingdom of heaven are the same thing, but the translation has shown them as a different. बहुत ज़रूरी है, सो दैट दिस लेज द फाउंडेशन के जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें कन्फ्यूजन ना खड़ी हो. So it is very important for us so that we can lay a solid foundation so that we might have no confusion. हालेलुया. we will open the book of John chapter 18 verse 36. और हम जॉन की किताब खोलेंगे. 18 अध्याय और 36 नंबर आयत में से हम पढ़ेंगे. Chapter 18 verse 36 we'll read. अगर कोई हिंदी में पढ़ सकता है तो. यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं. यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न सकूं. परंतु मेरा राज्य यहाँ है. Jesus said, "My kingdom is not of this world. If it were, my servants would fight to prevent my arrest by the Jewish leaders. But now my kingdom is from another place." हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. आप सोच सकते हैं कि दुनिया के जो राज्य हैं वो मिट सकते हैं, And we could think that all the kingdoms in this world would be vanished. पर परमेश्वर यीशु का राज्य कभी भी मिटने वाला राज्य नहीं है. But the kingdom of Christ Jesus will never be vanished. हालेलुया. Hallelujah. उस राज्य में आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी. And you will lack nothing. You will lack nothing in that kingdom. उस राज्य में सिर्फ परमेश्वर का कानून होगा. And only one rule, that will be one law in that kingdom, that will be the law of God. और वहाँ पर आपको प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, पीस, खुशी, काइंडनेस, सब कुछ अनंत तरीके से मिलेगा. And you will get peace, eternity, you will get happiness, you will get prosperity in abundance. क्योंकि जहाँ पर राज्य खुदावंद का है, जो खुदावंद का नियम होता है वो परफेक्ट होता है. Because the law of God and the kingdom of God is perfect. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. मेरी यही आपसे दुआ है कि हम बाकी चीज़ों की खोज में लगे रहकर कहीं राज्य को ही ना खोलें. And I have one burden, I have one prayer for all of us, that we might not lose the kingdom of God in search of all the rest of the things. और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मेरी खुद की इमेजिनेशन नहीं है, And something that I want to tell you is not my own imagination. क्योंकि अगर शायद मैं खुद सोचता तो इतना परफेक्ट
इसे मैं लिख ना पाता। because if I might have written it by my might, I wouldn't have written it this good. आप देख सकते हैं कितने हजार साल निकल गए, कितनी हजार गवर्नमेंट्स आ गई हैं दुनिया में, पर जो दुनिया में एक चीज़ ख़त्म नहीं हुई, वो पॉवर्टी ख़त्म नहीं हुई, क्राइम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। जो सिस्टम ने लॉ बना चुके हैं वो लॉ टूटे फूटे हैं, कोई उन लॉ के नीचे ओबे नहीं कर रहा। इस जो इतने हज़ारों सालों से बीमारियां चली आ रही हैं, लोगों की मृत्यु एक्सीडेंट से हो रही है, लोगों की मृत्यु सिकनेस से हो रही है, उस लॉ जो इतने सालों से बड़ा है, एक चीज़ तो इसमें तय है कि जो इंसान ने लॉ बनाया है वो लॉ एक सक्सेसफुल लॉ नहीं है। And as we have seen in thousands of years, there have been a lot of kingdoms throughout these years, but there's one thing that these laws were not perfect. There were accidents, there were sins, and there were poverty, and all of these things are still existing. You know, अगर आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कनाडा की जो गवर्नमेंट है, आप सब चीज़ें देख सकते हैं, जो भी लॉज बने हुए हैं कितने इफ़ेक्टिव हैं हमारे लिए। And we don't have to look further, but even if we look at the government of Canada, there are rules and we could see how effective they are. हम देख लीजिए यहाँ पर जो दुनिया में इंसान राज करना चाहता है वो डर के साथ राज करना चाहता है। अंकल डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ्स लॉन्च किए हैं, उन्होंने टैरिफ कनाडा के ऊपर बढ़ा दिए। किस लिए? क्योंकि वो डर पैदा करना चाहता है, डर से राज करना चाहता है और डर से पैसा कमाना चाहता है। पर परमेश्वर के राज्य में डर नहीं है। परमेश्वर डर से अपना राज्य बनाने वाला नहीं है। आपको पता है वो अपना राज्य कैसे स्थापित करता है? वो अपना राज्य स्थापित करता है अपने बेटे को आपके लिए देकर, ताकि वो आपके पापों के लिए जब क्रूस के ऊपर चढ़ता है, आपके लिए जब वो मारा गया, आपके लिए जब उसकी दाढ़ी नोची गई, आपके लिए जब उसने अपने शरीर के ऊपर इतना कुछ सहा, और वैसे अपने प्रेम को प्रभु आपके साथ जाहिर करता है। वो डर के साथ नहीं है, वो प्रेम के साथ है, वो विश्वास में है। And we see the ruler of this world, they want to rule the world by fear, but Christ, God is not like this. He has given His only Son to rule this world, and He rules us by His love. दुनिया इस गवर्नमेंट के बारे में तो मैं काफ़ी बोल सकता हूँ, पर मैं आपका समय नहीं लेना चाहता। उसके लिए मैं जिस गवर्नमेंट के लिए बोलने आया हूँ वो परमेश्वर यीशु की गवर्नमेंट है। I can say a lot of things about the government of this world, but I'm not here to do so. I'm here to talk about the kingdom of God, about the government of God. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आए हम मार्क उसका पहला चैप्टर 14 और 15 आयत में देखेंगे। We'll read Mark chapter 1 verse 14 and 15. थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर यीशु की जो मिनिस्ट्री का एक कोर मैसेज भी मिलेगा आपको। और यहाँ से जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पकड़वाया गया था, तो प्रभु यीशु उस समय गलील के गांव में आए थे। वहाँ से परमेश्वर यीशु ने प्रचार करना शुरू किया। जब पहली बार खुदावंद यीशु ने रिकॉर्डेड वर्जन में लिखा हुआ है, जहाँ पर पहली बार प्रचार करने की अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत की, तो यहीं से खुदावंद ने शुरुआत की। और हम पढ़ेंगे अब वचन में से कि खुदावंद ने कैसे वो शुरुआत की। And I just want to give you a bit of context here. And when we talk about the ministry of Jesus, this is where He begins His ministry. And as it is recorded, this is the first time when He starts His ministry officially here. आए कोई पढ़ सकता है अगर हिंदी में? हाँ, एक बार फिर से बोल दे 14 को। हालेलुया। दिस इज व्हाट जीसस, ये परमेश्वर यीशु ने शुरुआत की, तो परमेश्वर ने खुदावंद के राज्य के बारे में बताने से शुरुआत की। This is where Christ begins His ministry, and the first thing that He preached was the kingdom of God. हालेलुया। वो पूरे गलील में घूमता रहा, वो सिनागोग में जाता रहा, वो लोगों को परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार बताता रहा। And He was roaming in Galilee, He was roaming in synagogues, and there was one thing that He kept on preaching was the kingdom of God. आए हम मार्क पहला और उसकी 14 आयत भी देखेंगे। सॉरी, मार्क वी ऑलरेडी रेड, या 15वीं आयत भी देखेंगे। और कहाँ समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास। परमेश्वर का राज्य जो है वो निकट आ चुका है, मन फिराओ और परमेश्वर को ढूंढो। हालेलुया। मन फिराओ, रिपेंट एंड सीक द किंगडम ऑफ गॉड, क्योंकि खुदावंद का राज्य निकट है। The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. हालेलुया।
हालेलुया। Hallelujah. सो हम ये देखते हैं कि जब परमेश्वर ने राज्य के बारे में शुरुआत की तो सबसे पहले जब इस धरती की रचना हुई तो क्या उस समय भी एक राज्य था? And when we think about the kingdom, when God created this earth, do we think that there was a kingdom even at that time? वहाँ पर एक किंगडम था उस समय, There was a kingdom at that time. वो परमेश्वर ने किंगडम दिया था। And that was a kingdom that was given by God. हालेलुया। Hallelujah. सबसे पहला राज्य जो धरती पर इंसान को मिला था And the first kingdom that was ever given to the humans, और उसके साथ परमेश्वर ने उसे चलाने की आज्ञा भी दी थी। and God gave them the permission to regulate it. आए हम जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26-28 से पढ़ते हैं। And हम उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 26 नंबर आया तो 24 और 26, 26 और 28 आयत। 26 and 28. फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। दिस इज व्हाट गॉड डिड। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो परमेश्वर ने उसे डोमिनियन दिया, एक राज्य दिया ताकि वो धरती की सब चीज़ों के ऊपर राज कर सके। And when God created human, He gave them the kingdom so that He can have domain over everything. हालेलुया। परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही है। And this is how our lives look like. परमेश्वर ने हमें एक शक्ति भी दी है, हमें डायरेक्शन भी दी है, God has given us strength and a direction, पर अगर हम उसे यूज़ ना करें but if we don't use it, तो हम जो आदम के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो सकता है। and whatever happened with Adam could happen to us as well. हालेलुया। Hallelujah. क्या हुआ था आदम के साथ? What do you think happened with Adam? परमेश्वर ने आदम को एक राज्य दे दिया था God gave a kingdom to Adam, और वो राज्य आदम से संभाला नहीं गया। and Adam couldn't handle that kingdom. हालेलुया। जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो कई बार शायद हम देखते हैं कि हम जो ब्लेम कर देते हैं हवा को हर चीज़ों के लिए कि शायद उसने उसे इन्फ्लुएंस किया, शायद उसने उसे ये चीज़ें बताई थी आदम को, और उसके लिए जो आदम ने वो कानून तोड़ा और उस फल से खाया जिससे परमेश्वर ने उसे मना किया था। And when we read the word of God, mostly we blame Eve for everything, that she was the one who influenced him to eat the fruit and to do all the sins and everything, but we simply blame Eve there. पर बाइबल कहती है कि पहले जो वचन था वो आदम को दिया गया था, But the word of God says the word was first given to Adam. और जब आदम को वो वचन मिला था उस समय जो हवा थी वो वहाँ पर नहीं थी, वो क्रिएट भी नहीं हुई थी, वो उसे अभी बनाया भी नहीं गया था। And when the word was given to Adam, Eve wasn't even in existence. She wasn't even created yet. मैं जल्दी से पढ़ूंगा so that we don't take time. Genesis chapter 2 verse 16 and 17 आप उसमें देख सकते हैं, और verse 16 and 17 और उसके 18 और 22 में भी आप देख सकते हैं. Then the Lord God said, it is not good that the man be alone, and the rib that the Lord had taken from the man he made it into a woman and brought her to the man. वो जो परमेश्वर ने किया था वो आयत 18 और 22 में आप पढ़ सकते हैं, पर जो परमेश्वर ने वचन दिया था वो 16 नंबर आयत में उसने उसे वचन दिया था आदम को कि तू इस फल में से ना खाना. And as we could see, the commandment was given to Adam in verse 2 and 16, and Eve was created later in verse 18 and 17. तो आप बताएं जिम्मेदारी किसकी थी? So you tell me who was responsible for this? तो वचन एक हेड को मिला था, And the word of God was given to a head. तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो हवा को उस वचन के बारे में अच्छे तरीके से समझा सके. And it was his responsibility to interpret the word of God nicely to Eve. बाइबल में ये कहीं नहीं लिखा कि अगर आदम ने उसे बताया था तो कैसे बताया था, ये कुछ नहीं लिखा. And there is no mentioning about this, whether Adam ever shared it to Eve. पर एक चीज़ बाइबल में ज़रूर लिखी है कि जब सरपेंट जो सांप था वो हवा के पास आया था तो उस समय हवा को ये वचन के बारे में पता था. But there is one thing for sure, when serpent came to Eve, she already knew this word. हालेलुया. उसे ऑलरेडी ये वचन पता था, She already knew about this word. और उसने जब उसने उसे कंफ्यूज करने की कोशिश की तो उसने कहा कि जो हवा थी, हवा ने कहा कि परमेश्वर ने कहा है कि इस
इस वृक्ष को छोड़कर इस वृक्ष को कभी छूना भी ना। When serpent came and Eve says that do not even touch this tree. हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था इसमें से ना खाना। But God said that do not eat from this tree. आप देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन में कितना फ़र्क है। वो बोल रही है कि परमेश्वर ने कहा है कि इस दरख्त को छूना भी ना, पर परमेश्वर ने जब वचन दिया उसने कहा कि इस पेड़ में से खाना भी ना। But we could see how the words are changed here. God said do not eat from this tree, but Eve is saying that do not even touch the tree. हालेलुया। तो वहाँ पर क्या हुआ? शैतान ने क्या किया? शैतान ने अपनी कंफ्यूजन हवा के ऊपर डाली, और हवा उस समय, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जेनेसिस 3:6 में लिखा हुआ है, जो आदम था, आदम उसके साथ में ही खड़ा था जब ये बातचीत चल रही है। And Satan was very manipulative, but also when we read the word, we could see that Adam was standing next to Eve. पर उसने कुछ नहीं बोला, But he said nothing. वो शांत रहा। He kept his peace. आप देख सकते हैं क्या होता है And जब आप शांत रहते, जब खुदावन ने आपको वचन दिया है और आप वचन को बोल नहीं रहे, वचन को आप डिक्लेयर नहीं कर रहे, तो उसके साथ अगर आप वहां पर खड़े ही रहेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो आदम के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता we है। could see Adam was still standing there. He didn't say anything. He had the word of God, and it happens to us. Even if we have the word of God and we say nothing, the same things could happen to us. इसे पढ़ना घर पर जाकर, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इसमें रेवलेशन की बात ये थी कि जो शैतान है, शैतान सिर्फ हवा को और आदम को गिराने ही नहीं आया था। But one thing that I want to tell you here, that Satan didn't come here to just defeat Adam and Eve. आपको पता क्या हुआ वहाँ पर? हमने ये वचन में बहुत प्रचारकों से सुना है कि तब जो पाप था वो क्या हुआ? धरती पर आ गया। हालेलुया। तो उसने क्या किया? उसने पाप को इंट्रोड्यूस कर दिया और उनको उस राज्य की कुर्सी से गिरा दिया, और जब आदम और हवा उस राज्य की कुर्सी से गिर जाते हैं तो वो राज्य उनका नहीं रहता, ये राज्य वो लेने आया था। हालेलुया। ये शैतान का काम था कि वो अपना जो राज्य परमेश्वर ने इंसान को दिया है वो उनसे ले ले, और इसीलिए सरपंट को जो क्लेवर बोला जाता है, इसीलिए उसे ये बोला जाता है क्योंकि उसने एक क्लेवर तरीके से जो किंगडम था वो उनसे ले लिया। And as we read here, and we heard it from many preachers, that the sin came to this world at that moment. So Satan wasn't just focusing on Adam and Eve, but he wanted to dethrone them from this kingdom. और आदम की सबसे बड़ी गलती ये थी, जहाँ पर उसे बोलना चाहिए था वहाँ पर उसने बोला नहीं। आप देख सकते हैं जब इंसान जिसे वचन मिलता है और वो वहाँ पर बोलता नहीं है तो उसका राज्य वहाँ पर घिर गया। And the biggest mistake that Adam has done, that he was supposed to talk the word that was given to him, but he did not spoke, and his kingdom was fallen. और आज इंसानों के जीवन में भी ऐसा होता है, जो अथॉरिटी, जो पावर हमें मिली है, अगर हम मौके के ऊपर वो यूज़ ना करें तो हम शायद अपने जीवनों में गिर भी सकते हैं, शायद वो घर भी गिर सकते हैं, शायद वो रिलेशनशिप्स भी गिर सकते हैं। And today also, when we have been given authority, we have been given a word, but when we don't use them, our houses, our families, our relationships could break down. जिस दिन आदमी चुप हो गया उस दिन राज्य गिर गया था, And when Adam didn't speak, the kingdom was fallen. क्योंकि राज्य परमेश्वर ने धरती का इंसान को दे दिया था पहले। Because God has given the kingdom of this earth to human. और नाउ यीशु मसीह आ चुका है, वो राज्य लेकर आ चुका है जो इंसान के पास नहीं होगा, जो स्वयं वो जिंदा परमेश्वर के पास होगा। क्योंकि हमने देखा है इंसान ने शुरुआत से ही गलती की है और आज भी वो गलतियां होती हैं। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो राज्य है, जो कंट्रीज को गिरा रही हैं, आप देख सकते हैं रशिया को यूक्रेन के साथ वार है, वो ये नहीं देख रहे हैं कि कितनी इनोसेंट लाइफ, कितने छोटे छोटे से बच्चे जो मौत की घाट, मौत का शिकार हो रहे हैं, पर उन्हें एक ही चाहिए कि हमारी अथॉरिटी और हमारा राज्य बढ़े। But as we see, the same thing is happening today. People, the kingdoms are not caring about people's life. We see Russia and Ukraine are fighting with each other. Young kids are dying, but they are not caring about each other. So क्या परमेश्वर का राज्य आ चुका है? So is the word of, is the kingdom of God has already arrived. इसके आगे बहुत पॉइंट्स हैं, पर ये पॉइंट I'll make it the final point, और उसके बाद हम वचन को कंक्लूड करेंगे। There are many points, but this will be our final point for today, and we'll conclude the word of God later. So आए हम लूका उसका 4 अध्याय 17 नंबर आयत में देखते हैं। And we'll read Luke chapter 4 verse 17.
शायद आपका भी ये सवाल होगा कि राज्य यहाँ पर है कि नहीं। And we also might have the same question, do we have the kingdom of God today or here or not? और अगर आपसे कोई पूछे तो आप जवाब दे सकेंगे इसके बाद। And after this, you can answer it. हालेलुया। लूका चौथा उसका 17 आयत। Luke chapter 4, verse 17. यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुड़ाएगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और उजले मुंह को छुड़ाऊं। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार। आमीन। Amen. आमीन। परमेश्वर का राज्य जो है वो हमारे बीच में है, The kingdom of God is among all of us. वो हमारे बीच में है। It is among all of us. जो फरीसी से जब परमेश्वर यीशु ने इसके बारे में बात कर रहे थे, And when Christ was speaking about the kingdom of God, the Pharisees were there. तो जो फरीसीस थे उन्होंने परमेश्वर यीशु को ये सवाल किया था। And the Pharisees asked this question to Christ. और जब उन्होंने परमेश्वर यीशु को ये सवाल किया तो उन्होंने पूछा, क्या जो राज्य है वो कब आएगा? And they asked this question to Jesus Christ, that when will the kingdom of God will arrive? क्योंकि वो शायद सोच रहे थे कि राज्य जो आएगा वो पॉलिटिकल पावर के तरीके से आएगा, कि शायद वो एक शक्ति के रूप में आएगा। And they were thinking this kingdom will be more of a political kingdom. That's what they were expecting here. पर परमेश्वर यीशु ने कहा कि परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में है, But Christ said the kingdom of God is among all of you. और राज्य पॉलिटिकल पावर के तरीके से नहीं आता। And it didn't come through political power. वो आंखों से देख भी नहीं सकते। And you cannot even look at it through your eyes. राज्य जो है वो एक स्पिरिचुअल डोमेन है, It is the kingdom of God is a spiritual domain. जहाँ राजा होता है Where there is a king, वहीं राज्य की शुरुआत होती है। from there the kingdom begins. और यीशु खुद उनके बीच खड़े थे, And Jesus Christ was right among them. इसलिए उन्होंने कहा कि राज्य तुम्हारे बीच है। And that's when he said the kingdom is among you all. क्योंकि यीशु मसीह उस राज्य का एक रिप्रेजेंटेटिव है, जिस अगर खुदावंद यीशु वहाँ पर मौजूद है तो वो ये कह रहा है कि राज्य आपके बीच में आ चुका है। Because Jesus Christ is the representative of that kingdom, and if he is there, that's why he is telling them the kingdom of God has arrived. हमें कई बार ऐसे लगता है कि राज्य हमारे अंदर आएगा, Sometimes we think that the kingdom will come in us. पर राज्य हमारे अंदर नहीं आता, हमें राज्य के अंदर जाना पड़ता है। The kingdom doesn't come into us. We are the ones who will be the part of the kingdom. राज्य पास आ चुका है, The kingdom has arrived. but we need to get, हमें जाना पड़ता है उस राज्य के अंदर। Now we have to be the part of that kingdom. हालेलुया। Hallelujah. ये है, So this is the kingdom of God. ये है परमेश्वर का वचन जो खुदावंद कहता है कि राज्य तेरे अंदर है। And this is the word of God that says the kingdom is in you. और जब फरीसी इसके बारे में बात कर रहे थे, And when Pharisees were talking about this, वो इस सवाल को पूछ रहे थे परमेश्वर यीशु को। and they were asking this question to Jesus Christ. और हमें कई बार लगता है कि शायद वो पूछ रहे थे, और जब परमेश्वर यीशु ने कहा कि आपके अंदर है, कि शायद वो उन फरीसीस के अंदर होगा। And when we think about this, when Jesus Christ was saying it is among you, we think it's in those Pharisees. पर अगर वो राज्य उन फरीसीस के अंदर होता तो वो फरीसी परमेश्वर यीशु को मारने की योजना ना बनाते। But if that kingdom was in those Pharisees, they might have never planned to kill Jesus Christ. क्योंकि जिसके अंदर राज्य है, जो राज्य के अंदर है, हालेलुया, वो अपने राजा को जानता है। Because the one who is the part of the kingdom knows their king. और यूहन्ना उसका 3 और 5 आयत, And John chapter 3 verse 5, आए हम पढ़ते हैं इकट्ठे। let's read it together. अगर किसी को मिल चुका है, जॉन चैप्टर 3 वर्स 5। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया।
Hallelujah. This is not me saying, this is literal Bible, जो बाइबल को ही तर्जमा कर आपको बताती है। जब तक कोई पानी और आत्मा से जन्म ना ले वो राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और इसके बाद हम आयत मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 को पढ़ेंगे। And after this, और इसके बाद हम मत्ती चैप्टर 7 और उसके 20 और 24 21 आयत को पढ़ेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उन में से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया, हालेलुया। सिंपल है ना, इससे बेहतर कोई ट्रांसलेशन नहीं कर सकता। And there is no better translation for this. सिर्फ यीशु के पास होना ही, only being close to Jesus, और या उसका नाम लेना ही काफ़ी नहीं है। Or it is not enough to just say his name and being close to Christ, पर किंगडम को हमें सरेंडर करना पड़ता है। but we have to surrender ourselves to the kingdom of God. हमें ज़िंदगी को सरेंडर करना पड़ता है We have to surrender our lives to that. और उसकी मर्ज़ी के ऊपर हमें चलना पड़ता है। We have to walk according to the will of God. हालेलुया। शायद कई बार वो आसान नहीं होगा, And it might not be easy sometimes, पर वो किंगडम की मर्ज़ी के ऊपर जो चलता है वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाता है। but the one who walks according to the will of God, he is the one who advances the kingdom of God. और हम इसमें ये भी देखेंगे कि परमेश्वर का राज्य जब आ जाता है तो क्या होता है। And we will see here when the kingdom of God arrives, what are the things that take place. In Matthew chapter 12 verse 28 वहाँ पर लिखा है, Matthew chapter 12 verse 28, but if it is by the Spirit of God that I cast out demons, then the kingdom of God has come upon you. और यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। जहाँ परमेश्वर का राज्य आ जाता है वहाँ पर गंदी बदरूहें आउट हो जाती हैं। And where the kingdom of God arrives, the Satan will flee away from there. जहाँ परमेश्वर का राज्य होता है वहाँ पर गंदी बदरूहें टिक नहीं सकती। The demons wouldn't be able to stay where the kingdom of God is. हालेलुया, हालेलुया। वहाँ पर दुष्ट आत्माएं कांपती हैं The demons trembles in the name of God. और वहाँ पर रोग भी रुक जाते हैं And the sicknesses stops there. और झूठ के काम खत्म हो जाते हैं। And the work of the lies stop there. हालेलुया। जहाँ यीशु राजा है Where Christ is the king, वहाँ अंधकार का कोई अधिकार नहीं होता। and then the darkness has no authority there. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। क्या हम कह सकते हैं कि यीशु राजा आ गया है? Can we claim that Christ has arrived? हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. The kingdom is here, हालेलुया। The kingdom of God. खुदावंद का किंगडम जो है वो यहाँ पर है, हालेलुया, हालेलुया। And this is what you need to declare, that the kingdom of God is here, क्योंकि जहाँ पर परमेश्वर का राज्य है वहाँ पर खुदावंद की आत्मा है, वहाँ पर उसकी चंगियाई है, वहाँ पर उसकी बढ़ोतरी है। And this is what we need to say, that the kingdom of God is here, and where the kingdom of God is, there are no sicknesses and there is prosperity and there is advancement. हालेलुया। थोड़ा सा 5 मिनट का आगे रह गया, and then we will just finish this. Colossians chapter 1 verse 13. We will read Colossians chapter 1 verse 13. Yeah, verse 13. It reads as that he has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved son. So उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया. जो राज्य है वो पुत्र का है। And the kingdom is of the son. पुत्र किसका है? And the son belongs to whom? पिता का। To the हालेलुया। Father. और हम किसके हैं? And whom do we belong to? यही परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। हमें जो परमेश्वर को हम जब हम आयत में पढ़ते हैं, रेवलेशंस चैप्टर 19 और 16 आयत में लिखा है that this is about the second coming of Christ, that when he will come he will be wearing a robe and on his thigh it will be written Lord of Lords and the King of Kings. और जब हम
प्रकाशित वाक्य में देखते हैं तो उसमें लिखा है प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो उसकी वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया, kings and हालेलुया। Lord of राजाओं का राजा। क्या आप जानते हैं कि जो परमेश्वर के राज्य में है, हालेलुया, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो धरती का राज्य है, अगर आप धरती के राज्य हैं तो आप उसके सिटीजन्स बन सकते हैं और आप उसके सिटीजन से अलावा कुछ नहीं बन सकते। अगर आपको उस राज्य में आगे पद लेना पड़ता है तो आपको लोगों को जीतना पड़ता है। पर परमेश्वर का राज्य देखिए, क्योंकि परमेश्वर को आपको जीतना नहीं पड़ता, आपको सिर्फ अपना दिल देना पड़ता है। जब खुदावंद का राज्य आ जाता है, जो उसके वासी होते हैं, जो उसके सिटीजन्स होते हैं, वो सिर्फ आम नागरिक नहीं होते, वो किंग्स होते हैं। हालेलुया। इसीलिए वहां पर लिखा है वचन में that on his robe, on his thigh, it will be written the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah, the Lord of Lords and the King of Kings. जो परमेश्वर के राज्य में कार्य करते हैं, जो परमेश्वर के राज्य के अंदर हैं, जब उसका राज्य इस धरती के ऊपर पूरी रीति से इस्टेब्लिश होगा तो खुदावंत के साथ उसके राज्य उठेंगे। और ये आपके हाथों में है मेरे प्रियो, कि आज आप राजा बनना चाहते हैं, कि आज आप उस राज्य से भी दूर होना चाहते हैं। अगर आपने राज्य का हिस्सा बनना है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ उसके राज्य की खोज करनी पड़ेगी। और वो खोज कैसे हो सकती है? कि हम पश्चाताप करें और परमेश्वर के नाम को लें। हालेलुया। जहां पर भी हमें मौका मिले हम बताएं कि रिपेंट एंड नो दैट ही इज द लॉर्ड, रिपेंट एंड टेल देम दैट दिस इज द किंगडम ऑफ जीसस। हालेलुया। परमेश्वर यीशु का जो राज्य है, जब हम आगे पढ़ेंगे, जब अगले हफ्तों में मौका मिलेगा तो हम सीखेंगे कि परमेश्वर का राज्य कैसे फुली इस धरती के ऊपर पूरी अथॉरिटी से आएगा। और वो आएगा, वचन कहता है, इसीलिए 2000 साल निकल गए हैं, क्योंकि खुदावंद का वचन पूरा होता है। खुदावंद के वचन में लिखा है कि कोने कोने तक नेशंस एंड नेशंस विल नो एंड विल प्रोक्लेम द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड दैट विल बी द अराइवल of our Lord. Hallelujah. अगर आपको कोई इंसान कहे ना कि मुझे परमेश्वर ने बता दिया है इस दिन को, इस तारीख को, इस साल को प्रभु आने वाला है, तो कभी भी उसकी बात ना सुने, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि सिर्फ बेटा और पिता ही जानता है कि वो कौन सा दिन है जब परमेश्वर वापस आने वाला है। पर हमें यह जरूर पता है कि परमेश्वर बहुत ही जल्दी वापस आने वाला है। अगर उसका राज्य कोने कोने तक बढ़ गया, एंड दैट विल बी द डे, हालेलुया, दैट विल बी द डे जीसस रिटर्न विल बी हियर। हालेलुया, हालेलुया। यही उसका राज्य है। उसके राज्य में आप नौकर के समान नहीं है, उसके राज्य में आप राजा हैं। हालेलुया। आप उसके राज्य में, क्योंकि जब परमेश्वर की अथॉरिटी होती है ना, जहां पर परमेश्वर की अथॉरिटी होती है, वो एक परफेक्ट लॉ होता है। हालेलुया। हम अपनी जिंदगियों में देखते हैं, जब हम परमेश्वर के लॉ के ऊपर चलते हैं तो हमारी जिंदगी जो डूबी हुई है वो रास्ते पर आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि वो लॉ जो है परमेश्वर का परफेक्ट लॉ है। हम दुनिया के तरीके से जब हम चलते हैं, इंसानी तरीके से जब हम चलते हैं, इस गवर्नमेंट के लॉ से जब हम चलते हैं, तो हमें लगता है कि हम बंदिश के अंदर हैं। पर जब हम परमेश्वर के लॉ के अंदर चलते हैं तो हमें कोई बंदिश अपने जीवनों में महसूस नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसने हमें छुड़ा लिया है, I want to tell you all that he has set us all free. पर हम खुद से नहीं निकले। But we haven't gone by ourselves. मैं बात करता हूं अंधेरे से। अंधेरे से परमेश्वर ने हमें निकाल लिया है और हमें स्वर्ग के राज्य में ट्रांसफर कर दिया है। And I'm talking about the darkness that God has brought us out of the darkness to the kingdom. हमने हमारे किसी एफर्ट से, किसी काम से, किसी पाप को छोड़ने से नहीं, पर ये यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा ही हम अंधेरे के राज्य से बाहर आए हैं और परमेश्वर के राज्य में हैं। And not our good works, not our any efforts that have brought us out of the darkness, but it is only Jesus Christ who has brought us out of it. अंधकार का राज क्या है? अंधकार का राज है जहां पर शैतान की सब चीजें कामयाब होती हैं, जहां पर एडिक्शन प्रॉस्पर कर रही है, जहां पर लोग एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं, जहां पर लोग देख नहीं रहे अगले को मारने के लिए, वहां पर उसका राज चलता है। And the kingdom of darkness is where there are addictions, there are sins, where people they do not care about any other human being. पर आपको बताना चाहता हूं एक बात, जो परमेश्वर के राज्य में और शैतान के राज्य में फर्क है। And
there is a huge difference between the kingdom of God and the kingdom of Satan. लोग उसके राज्य में सिर्फ पापी ही नहीं थे, लोग शैतान के राज्य में गुलाम थे। And in the kingdom of Satan, people weren't only sinful, but they were also the slaves. हालेलुया। अगर गुलामी में एक बात कॉमन होती है, And there is one thing common in slavery, 400 साल इजरायली गुलामी में थे। and Israel was enslaving slavery for 400 years. चाह कर भी निकल नहीं पा रहे थे। Even if they wanted, they couldn't get out of it. और ये है गुलामी में, जब शैतान की गुलामी के अंडर हो आप चाह कर भी निकल नहीं पा सकते। And this is what slavery is. When you are in the slavery of sin, when you are in the slavery of Satan, even if you want, you cannot get out of it. और तो परमेश्वर क्या कहता है? So what does Christ says? परमेश्वर मूसा को भेजता है। God sends Moses. परमेश्वर लाल समुद्र को 2 भागों में बांट देता है। God separates the Red Sea in 2 parts. क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपनी आंखें परमेश्वर के ऊपर लगाई थी। Because they have their hope and they have their eyes on God. हालेलुया। Hallelujah. अब हम सिर्फ बचाए ही नहीं गए, पर हम उस राज्य के नागरिक हैं। Now we are not only being saved, but we are the part of that kingdom. We are the citizen of that kingdom. और ये राज्य दुनिया का नहीं है, And this kingdom is not of this earth. ये राज्य उस राजा का है This kingdom it belongs to that king, जिसने कहा है the one who said, कि मैं ही सत्य हूँ, I'm the truth, मैं ही मार्ग हूँ I'm the way, और मैं ही जीवन हूँ। and I'm the life. हालेलुया, आमेन, आमेन। तो आए हम खड़े होते अपने पैरों के ऊपर। So let's stand on our feet. And as the worship team leads, जैसे हमारी वर्शिप टीम हमें लीड करेगी, और हम इस आराधना को गाएंगे और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने वचन के द्वारा आज हमसे बात की है। and we thank God that God has spoken to us through His words. आपको पता है जब एक व्यक्ति यीशु को अपनाता है, And do we know that when someone accepts God, क्या आपको पता है जब एक पापी यीशु को अपनाता है तो क्या होता है? do we know what happens when a sinner accepts Jesus Christ? तो उसकी जिंदगी जो है वो सिर्फ बदलती ही नहीं है, उसकी जिंदगी जिंदा गवाही बन जाती है। Not just that his life changes, but his life becomes a testimony. और फिर आकर कहते हैं ना कि गवाहियाँ इतनी हैं, गवाहियाँ इतनी हैं, अगर मैं बताना शुरू करूं तो कल तक समय निकल जाएगा। And when they come, they say that we have a lot of testimonies that it will take a whole day to say all of them. और this is the beauty of his kingdom. And यही है जो परमेश्वर के किंगडम, परमेश्वर के राज की खूबसूरती है। Yeah, we don't serve a distant ruler. और हम किसी स्ट्रिक्ट जो राज करने वाला उसको नहीं फॉलो करती। We walk with a loving king. हम उस परमेश्वर, उस राजा के साथ चलते हैं जो हमसे बहुत प्यार करता है। And a kingdom where power meets love. एक राज्य जहाँ पर शक्ति प्रेम के साथ मिलती है। And we follow a kingdom where power meets love. और वहाँ पर मुक्त जो है वो अनुग्रह से भरा हुआ है। And the crown is filled with grace. हालेलुया। We have only just begun exploring कि खुदावंद का किंगडम क्या है। And we have just started to work on it. We have just started to explore what is the kingdom of God. और आगे हम जाएंगे, जैसे इस वचन को आगे बांटेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि हम सिर्फ उसके राज्य के बारे में सीखेंगे ही नहीं, और उसके राज्य में रहना सीख लेंगे, उसके राज्य को बांटना सीख लेंगे और उसके राज्य को लोगों के साथ प्रचार करना सीख लेंगे। And as we will follow this series, I believe that we will not just only learn about the kingdom of God, but we will know how to live and how to share it. मसीह यीशु जहाँ भी गया उसने चमत्कार भी किया, उसने सब कुछ किया, पर उसका एक एम था ताकि वो लोगों को बता सके कि परमेश्वर का राज्य क्या है। And everywhere where Christ has gone, apart from healings and miracles, there was one thing that he wanted all of them to know about the kingdom of God. और इस हफ्ते में मेरा आपसे यही दुआ है, यही आपके लिए एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सचमुच जब बैठें दुआ करें, जब भी आपको मौका मिले तो प्रभु की हजूरी में बैठें और उससे पूछें कि खुदावंद
तेरा राज्य क्या है। प्रभु मुझे अब राज्य के बारे में बता। प्रभु मुझे बता कि मैं कैसे तेरे राज्य में काम कर सकता हूँ। मेरा विश्वास है कि आपकी ज़िंदगी वापस सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। लेट्स ऑल गिव ग्लोरी टू द नेम ऑफ हेवनली फादर। आए हम परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। प्रभु तू सबसे महान है मेरे खुदावंद। तेरा नाम सचमुच मेरे प्रभु जी जिंदा है मेरे खुदावंद। तेरे नाम से मेरे परमेश्वर प्रभु सिर्फ बीमारियां रोग ही नहीं प्रभु जी पर जिंदगियां बनती हैं मेरे परमेश्वर खुदा। और आज खुदावंद मेरा विश्वास है कि तूने अपने बच्चों से बात की है मेरे खुदा। और जैसे तेरे बच्चे प्रभु इस हफ्ते जाएं खुदावंद, अगर जो भी बच्चा तेरा प्रभु तेरे राज्य के ऊपर मनन करना चाहता है खुदावंद, तो अपने आत्मा से मेरा विश्वास है कि उनके ऊपर वह सत्य को वो रोशनी को प्रकट करेगा मेरे खुदावंद। और जब हम यहाँ से जाते हैं मेरे परमेश्वर को तो हमारा पूरा विश्वास है खुदा कि हम तेरी इस चंगियाई को पाकर जाते हैं, क्योंकि तेरा वचन जो जिंदा है वो काम करने वाला वचन है मेरे प्रभु जी। We thank you, we give you glory and we praise you Lord Jesus, and we ask this in the mighty and the blessed name of yours Lord Jesus. Amen. वही तो राह है, सच है, वही तो जीवन है, वही